गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में रहते थे रशीद मियां, उनकी पत्नी सलमा और उनकी 3 बेटियां आयशा, जोया और नूर। रशीद मियां बहुत गरीब थे। दिन भर मजदूरी करते, तब जाकर शाम को चूल्हा जलता। लेकिन उनकी गरीबी से भी बड़ी एक चीज थी, उनकी तीनों बेटियों के लिए मोहब्बत। गांव वाले अक्सर ताना मारते, अरे रशीद, अल्लाह ने एक बेटा तक नहीं दिया। 3 बेटियां हैं, बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा। रशीद मियां बस मुस्कुरा देते, फिर घर आकर अपनी बेटियों को सीने से लगा लेते और कहते, मेरी बेटियां ही मेरा गुरूर है, देखना यही मेरा नाम रोशन करेंगी। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन मोहब्बत बहुत थी। बरसात की रातों में जब छत टपकती तो तीनों बहनें एक ही चादर में सिमट जाती। रशीद मियां खुद भूखे रह जाते, लेकिन बेटियों के लिए बाजार से 2 समोसे जरूर लाते। तीनों बहनें समोसा बराबर बांटती और हंसती। सलमा कई बार रो पड़ती, आप खुद कुछ क्यों नहीं खाते। रशीद मुस्कुराकर कहते, बाप का पेट बच्चों की खुशी देखकर भर जाता है। गांव में हर दिन कोई न कोई ताना जरूर देता, इतनी बेटियों को पढ़ाकर क्या करोगे, कल दूसरे घर चली जाएंगी। लेकिन रशीद मियां का जवाब हमेशा एक ही होता, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को स्कूल भेजा, फटी हुई यूनिफॉर्म, पुराने जूते, लेकिन आंखों में सपने बहुत बड़े थे। आयशा पढ़ाई में तेज थी, जोया को गाने का शौक था और छोटी नूर हमेशा डॉक्टर बनने की बात करती। एक दिन स्कूल की फीस भरने का आखिरी दिन था। घर में सिर्फ 120 रुपये थे। तीनों बेटियां उदास बैठी थीं। सलमा ने धीरे से कहा, आज फीस नहीं भर पाएंगे। रशीद मियां चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी पुरानी घड़ी उतारी। वो घड़ी उनके अब्बू की निशानी थी। उसे बेचकर उन्होंने फीस भरी। जब आयशा को पता चला तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अब्बू, आपने दादाजी की निशानी बेच दी। रशीद मुस्कुराए, बेटी, अगर तुम पढ़ लिख कर कामयाब हो गई तो वही मेरी सबसे बड़ी निशानी होगी। बीमारी और गरीबी, समय गुजरता गया। मजदूरी करते करते रशीद मियां की कमर झुकने लगी। खांसी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो रोज सुबह उठते और काम पर चले जाते। एक रात उन्हें तेज बुखार हो गया। सलमा घबरा कर बोली, कल काम पर मत जाइए। रशीद बोले, अगर मैं नहीं गया तो बच्चों का खाना कैसे बनेगा। तीनों बेटियां दरवाजे के पीछे खड़ी रो रही थीं। उस रात पहली बार आयशा ने कहा, अब्बू, मैं पढ़ाई के साथ काम भी करूंगी। रशीद गुस्सा हो गए, नहीं, मेरी बेटियां मजदूरी नहीं करेंगी, तुम लोग सिर्फ पढ़ोगी। आयशा का सपना आयशा ने स्कूल में टॉप किया। पूरा गांव हैरान था। मास्टर साहब खुद घर आए, रशीद भाई, आपकी बेटी बहुत आगे जाएगी। रशीद की आंखें भर आईं। उस रात उन्होंने पहली बार अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। घर में पैसे नहीं थे। सलमा ने अपने शादी के कंगन निकाल दिए, इन्हें बेच दीजिए। रशीद कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। सलमा मुस्कुराई, बेटियों का भविष्य इससे बड़ा है। शहर की जिंदगी। आयशा शहर चली गई। छोटे से कमरे में रहती, दिन में कॉलेज, रात को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। कई रातें भूखी सोती, लेकिन हर महीने घर पैसे जरूर भेजती। रशीद मियां उन पैसों को हाथ में लेकर रो पड़ते, मेरी बेटी खुद भूखी रहकर हमें खिला रही है। जोया की कुर्बानी। इधर गांव में जोया ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वो सिलाई करने लगी ताकि नूर की पढ़ाई चल सके। नूर को कुछ पता नहीं था। एक दिन उसने देखा कि जोया की उंगलियों में सुई चुभी हुई है। दीदी, आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी। जोया मुस्कुराई, क्योंकि अब तुम्हें डॉक्टर बनाना है। नूर फूट फूट कर रोने लगी। बाप की टूटती सांसें। सर्दियों की एक सुबह रशीद मियां मजदूरी करते हुए गिर पड़े। लोग उन्हें घर लेकर आए। डॉक्टर ने कहा, फेफड़ों में गंभीर बीमारी है, आराम करना होगा। लेकिन आराम करने का मतलब था भूखा रहना। रशीद रात भर छत की तरफ देखते रहते। उन्हें सबसे ज्यादा डर अपनी मौत का नहीं, अपनी बेटियों के भविष्य का था। रिश्तेदार घर आए। उन्होंने सलमा से कहा, अब लड़कियों की शादी कर दो, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा। रशीद मियां बिस्तर से उठ बैठे, कमजोर आवाज में बोले, मेरी बेटियां बोझ नहीं हैं। एक आदमी हंस पड़ा,
गरीब आदमी की बेटियां सपने नहीं देखती। उस दिन आयशा ने फोन पर सब सुन लिया। उसने रोते हुए कहा, अब्बू, मैं सब बदल दूंगी। कई सालों की मेहनत के बाद आयशा को नौकरी मिल गई। उसने सबसे पहले घर फोन किया। अब्बू, आपकी बेटी नौकरी पर लग गई। फोन के उस तरफ कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर रशीद की रोती हुई आवाज आई, आज लग रहा है अल्लाह ने मेरी सुन ली। पूरा गांव देखने आया। जो लोग ताने मारते थे आज वही लोग तारीफ कर रहे थे। बाद आयशा बड़ी कंपनी में अफसर बन गई, नूर डॉक्टर बन गई और जोया ने अपना छोटा बुटीक खोल लिया। तीनों बहनों ने मिलकर गांव में नया पक्का घर बनवाया। जब रशीद मियां पहली बार उस घर के अंदर गए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दीवार को छूते हुए कहा, मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। गांव वालों की खामोशी। अब वही लोग जो कभी ताने मारते थे रशीद मियां की इज्जत करने लगे। एक आदमी बोला, रशीद भाई, आपने सच में बेटियों को बेटों से बढ़कर साबित कर दिया। रशीद मुस्कुराए, बेटियां कभी कम नहीं होती। कम होती हैं लोगों की सोच।